तो तोष निहारा और दुर्लभ जननी सकल संसार। माता पिता को संतुष्ट करने वाला, माता पिता को प्रत्येक काल परिस्थिति में अपने द्वारा प्रसन्न रखने वाला पुत्र ही पुत्र है। और मां, भरत राजा बने, ये तो मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। ये तो मैं भी चाहता हूं कि भरत राजा बने। पर मां, इतनी छोटी सी बात पर, अरे थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, इतनी छोटी सी बात पर इतना दुख पिता को। आप पिता से कहिए बिल्कुल चिंता न करें, उनके वरदान को मैं सत्य स्थापित करूंगा, उनका वरदान मिथ्या नहीं होगा। मां कैकेयी को प्रणाम करके, महाराज दशरथ को प्रणाम करके राम चले। और जब राम चले हैं तो यहां महाराज दशरथ, ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने इष्ट से, अपने आराध्य से ये कहे, हे परमात्मा, मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का पालन ना करे, मेरा पुत्र मेरे वचनों का अनुगमन ना करे। पर महाराज दशरथ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सो मेरी महेश ही कहीं निहोरी, और बिनती सुनहु सदा शिव मोरे। सुनई महेश ही कहीं निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब ढर दानी, आशुतोष तुम अब ढर दानी, आशुतोष तुम अब ढर दानी, आशुतोष तुम अब ढर दानी। आरती हरहूं दीन जनु जानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। महाराज दशरथ महादेव का स्मरण करते हैं और महादेव का स्मरण करके कहते हैं, आशुतोष। आशुतोष का तात्पर्य क्या है? कहे आशु दुष्यति केवलम, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वह है आशुतोष। हे महादेव, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरा पुत्र राम मेरी आज्ञा का पालन ना करे, वन ना जाए, ऐसी कृपा कर दो। आप मेरे इस आर्त को, इस दुख का हरण करिए नाथ। आप सबको प्रेरणा देने वाले हैं, उसे भी प्रेरणा दो। पर यहां महाराज दशरथ की बड़ी भाव विह्वल स्थिति, और राम जी अपनी कच्छ की ओर आए। तब तक मां कौशल्या आई। राम कहां डोल रहे हो? आज तुम्हारा राज्याभिषेक है, आज तुम राजा बनोगे और तुम यहां वहां घूम रहे हो। बेटा, तुमने कुछ खाया कि नहीं? कुछ मीठा खा लो, कुछ मधुर। स्नान नहीं किया लगता है अभी, जाओ तात जाओ, बोले बेगी नहाओ, जाओ स्नान कर लो और स्नान करके आओ, कुछ मधुर और फल पालो।
फलाहार कर लो। तब पिता के समीप जाना, तब औरों के पास जाना, पहले मेरी आज्ञा का पालन करो। आज तुम्हारा राज्याभिषेक है। राम ने कहा हाँ मां, राज्याभिषेक है, पर पता है अभी तक पिता मुझे छोटा राज्य दे रहे, अब मुझे बड़ा राज्य मिल रहा। मां कौशल्या ने कहा ये पहेलियां क्यों बुझाते हो, सही सही बताओ बात क्या है। मेरे धैर्य का परीक्षण मत करो राम, बताओ बात क्या है। राम जी ने कहा मां मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ कि अयोध्या बड़ी है या वन बड़ा है? अयोध्या बड़ी है या वन बड़ा है? कौशल्या जी ने कहा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वन बड़ा ही है। तुम कहना क्या चाहते हो? राम जी ने कहा मां मैं यही कहना चाहता हूं कि पिता ने मुझे अयोध्या की जगह बड़ा राज्य पद दे दिया, वन का राजा बना दिया। अरे पिता दीन है मोहि कानन राजू, और जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने मुझे बड़ा राज्य दे दिया, मुझे अयोध्या की जगह जंगल का राजा बना दिया। अयोध्या का राजा भैया भरत बनेगा। अच्छा इस बात को जब कौशल्या ने सुना तो कौशल्या ने कहा ये किसकी आज्ञा है? राम जी ने कहा महाराज दशरथ की आज्ञा है। कौशल्या ने आधिकारिक बात करी, कौशल्या ने आधिकारिक बात करी। आधिकारिक बात क्या करी? यदि केवल महाराज दशरथ की आज्ञा है तो पिता से बड़ा स्थान मां का होता। मैं तुम्हारी मां हूं, मेरी आज्ञा है कि तुम वन नहीं जाओगे। पर जैसे ही राम जी ने कहा मां कैकेयी की भी आज्ञा है, तब कौशल्या मौन हो गई, कुछ कह नहीं सकी। क्यों? तब कौशल्या मौन हो गई। इसलिए मौन हो गई, कौशल्या ने विचार किया कि यदि अब मना करती हूं तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। अरे बचपन से जिस बालक को मैंने कैकेयी को मां ही कहलवाया हो, आज उस बालक को उसकी मां की आज्ञा का पालन करने से मैं कैसे रोक लूं? ये उचित नहीं। तब तक श्री किशोरी जी मां कौशल्या और राम जी के मध्य की इस वार्ता को सुन रही हैं। श्री किशोरी जी दरवाजे के पास खड़ी होकर के कुछ कह नहीं पा रही। दाहिने पैर के अंगूठे से भूमि का मर्दन कर रही है, भूमि को रगड़ रही है, कुरेद रही है, मानो वह अंगूठा इस मां से कुछ नहीं कह पा रहा है। मां कौशल्या से तो कुछ नहीं कह पा रही है श्री किशोरी जी, पर अपनी धरती मां से तो कह रही है। क्या कह रही है? कि यदि ये बन जाएंगे तो फिर मैं अयोध्या में रहकर के क्या करूंगी? मैं भी वन को जाऊंगी,